अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं। आज हम पढ़ेंगे इंजन टाइमिंग। और इंजन टाइमिंग के अंदर आज हम टीडीसी बीडीसी और इंजन इनटेक, इंजन एग्जॉस्ट, पूरा जो इंजन की एक साइकिल है वो कैसे कंप्लीट हो रही है उसको स्टडी करेंगे। तो इसकी स्टडी करने के लिए सबसे पहले मुझे आपको ये बताना पड़ेगा, ये जो डायग्राम मैंने बनाई है, ये जो है ना सर्कल्स बनाए हुए हैं, किस टाइप के सर्कल हैं, लाइनें खींची हुई हैं, अजीब सी टेढ़ी मेढ़ी सी क्या चीज़ है, थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूँ ताकि जो है ना चीज़ें आसानी से समझ आती रहें। तो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, टीडीसी कहते हैं टॉप डेड सेंटर और बीडीसी कहते हैं बॉटम डेड सेंटर। और इसी तरीके से इसको, जैसे कि मैं बताया था पहले भी, कि एक सिलेंडर ले लेते हैं, सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन लगा लेते हैं। ये तो हमारी मौज है कि हम बोर्ड के ऊपर कुछ भी लगा लो, किसी ने कोई कुछ पैसे नहीं मांगने। ये हो गया पिस्टन और ये हो जाएगा हमारा सिलेंडर। ये पिस्टन हो गया सिलेंडर, ये इसका मैक्सिमम अप एरिया है और ये इसका मैक्सिमम डाउन एरिया कह देते हैं इसको हम। ये हो गया हमारा पिस्टन और ये इसका अप एरिया, और ये कंसीडर कर लेते हैं इसका मैक्सिमम डाउन एरिया। यानी पिस्टन यहाँ तक पॉसिबल है, आ सकता है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि इसकी कनेक्टिंग रॉड जो है ना इतना इसको लिमिट नहीं देती कि ज़्यादा नीचे आ सके। तो ये इसका वो एरिया है जहाँ तक ये आ सकता है। नीचे इसने फ्लाई व्हील रखा हुआ है, ये रॉड या फिर इधर आएगी ऐसे कर या फिर ये रॉड ऐसे हो जाएगी बिल्कुल नीचे। ये दो बातें हो सकती हैं। तो इसका जो ये एरिया कहलाएगा वो कहलाएगा टीडीसी यानी टॉप डेड सेंटर, और ये एरिया कहलाएगा बॉटम डेड सेंटर यानी बीडीसी। अब ये जो अजीब सी जो बला बनाई है इसको हम समझते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ। देखने में तो मुझे बड़ी मुश्किल से लग रही है, लेकिन मैं समझा दूंगा, मुझे पूरी उम्मीद है। चलें अब हम इसकी तरफ आते हैं। ये चीज़ तो थोड़ी बहुत आपको ओवरव्यू मैंने दे दिया, समझ आई गई होगी कि ये इमेजिनरी पिस्टन बनाया है, जो कि अगर इसकी मैक्सिमम नीचे कितना जा सकता है तो उसको बीडीसी कहते हैं, जितना मैक्सिमम नीचे जा सकता है। और मैक्सिमम कितना ऊपर जा सकता है हम उसको बीडीसी कह सकते हैं। ये मैंने इमेजिनरी नहीं बनाया, नॉर्मल बनाया है। तो ये क्रैंकशाफ्ट से कनेक्टेड है, ये कनेक्टिंग नॉट्स ऐसे दिखाएंगे। इसकी तरफ आते हैं, इस भाई की तरफ। ये क्या बोलता है, तो यहाँ से टीडीसी स्टार्ट हो रहा है, यानी कि अगर इनटेक वाल्व ओपन होएगा, ओपन होने में वो कुछ टाइम लगाएगा, तो वहाँ पर जो है ना ओपन होने से पहले उसको ओपन होने के जो है ना वो यानी कि टाइमिंग के थ्रू ओपन होने के लिए वो दे दी जाएंगी कि ओपन होना शुरू हो जाओ। तो वो यहाँ से ओपन होना शुरू हो जाएगा, यानी कि ओपन वाल्व इनटेक का वाल्व होने के लिए टीडीसी से पहले, यानी कि वो टीडीसी पे पहुंचा ही नहीं है, उससे पहले ही ओपन होने की इसको जो है ना टाइमिंग पे, जो कि यहाँ पर क्रैंक शाफ्ट कैम शाफ्ट लगी हुई है और ये क्रैंक लगी हुई है, आपस में इन दोनों की चैन से दोनों बंधी हुई हैं, एक चैन है जिससे ये दोनों बंधी हुई हैं। टाइमिंग है, ये इसको बोल रही है ओपन होना शुरू हो जाओ भाई, तुम्हारी ज़रूरत पड़ गई है, तुम्हारे अंदर अब हमने एयर डालनी है, ओपन होना शुरू हो जाओ। यहाँ से वो टीडीसी पर पहुँचने से पहले ही ओपन होने की इसको जो है ना वो मिल गई है। अभी टीडीसी पे नहीं पहुंचा, यहाँ पर आएगा, जैसे जैसे यहाँ आएगा तो टीडीसी पे पूरा टॉप डेड सेंटर पे है, यानी कि ये यूं जा रहा था कि वाल्व होना शुरू हो गया है ऊपर जाते जाते। तो यहाँ पर जब वो आया यानी टॉप पे आ गया यहाँ पे, तो ये वाल्व ओपन कम्प्लीटली हो जाएगा, यानी कंप्लीट नॉर्मली हो जाएगा। तो यहाँ से इनटेक वाल्व ओपन हो चुका है। अब कंप्लीट वाल्व होने के बाद मज़ीद वाल्व ओपन ही है, क्लोज नहीं हुआ है, ओपन है, कंटिन्यू ओपन है। ये जो एरिया जब जहाँ जहाँ मैं मिटा रहा हूँ, जो मेरा मार्कर उसको मिटाया जा रहा है, एक्चुअली इसको लिखना चाहिए था लेकिन ये मिटाया जा रहा है। तो ये जो चीज़ है जैसे ही ओपन होगी, ये जो ओपन होने के बाद कंटिन्यू ओपन है, तो ये आ जाएगी बॉटम डेड सेंटर तक, जो कि यहाँ तक की कहानी जो मैंने इमेजिनरी बताई थी। पिस्टन ऊपर से पूरा नीचे आ जाएगा, उसको में वो एयर लेता चला जाएगा और वो पूरा नीचे आ जाएगा। और जो ये बॉटम डेड सेंटर से होता हुआ मज़ीद ऊपर की तरफ आएगा, यानी कि ये बॉटम डेड सेंटर के पास आया, दोबारा जितनी थोड़ी सी हवा निकाल देगा, वापस कर देगा, निकाल देगा, यानी थोड़ी सी जितनी ली थी उससे थोड़ी सी वापस की तरफ आएगा, तो जितनी ली थी उससे थोड़ी सी वापस की तरफ भी जाएगी। तो इस मकसद के लिए भी हम क्या बनाते हैं, आपका फेवरेट VVTi, मेरा फेवरेट VVTi, तो इस मकसद के लिए भी बनाते हैं। तो इसके बाद जो है जब ये ऊपर आ जाएगा, वाल्व जो हमारा इनटेक वाल्व है वो यहाँ पर आके क्लोज़ हो जाएगा। हमारा वाल्व क्लोज़ हो गया। अब जो भी है हमने जितना हमने एयर को सक करना था कर लिया। उसके बाद कुछ
इससे थोड़ा सा ऊपर वाले एरिया में आके, यानी कि बिल्कुल बॉटम डेड सेंटर तो ये वाला एरिया है, तो इससे थोड़ा सा ऊपर वाले एरिया में आके हमारे जो यहाँ पर वाल्व लगे हुए होंगे ऐसे वाले, तो ये क्लोज हो जाएंगे तकरीबन। तो ये वाल्व जब क्लोज हो जाएगा तो हमारा जो बाकी के जो स्ट्रोक होने हैं, यानी कि कंप्रेशन के बाद जो ये वाल्व इनटेक हो गया, अब कंप्रेशन का स्टॉक होगा, उसके बाद पावर का स्टॉक होगा, यानी कि कंप्लीट जो साइकिल ऑटो की होनी है, यानी स्ट्रोक्स जो कंप्लीट होने हैं वो होंगे। अब जो वाल्व की टाइम की जो मैं बात कर रहा था, अब जो इसकी बात करेंगे हम एग्जॉस्ट वाल्व की। एग्जॉस्ट वाल्व में कब ओपन होगा, ये होगा यहाँ पर एग्जॉस्ट वाल्व ये रहा, और एग्जॉस्ट वाल्व ओपन और क्लोज, यहाँ पर आके एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होने लग जाएगा। अब ये उस स्ट्रोक की बात हो रही है जो कि एग्जॉस्ट के जो स्ट्रोक होगा उसकी बात होने लग गई है, यानी कि मैं उस चीज़ को नहीं बता रहा कि कौन सा कब है, जैसे इनटेक, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, नहीं, मैं सिर्फ ये चीज़ बता रहा हूँ कि इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व के ऑपरेशन टीडीसी बीडीसी से रिलेटेड कितने कितने पर होंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पर बता दिया, दोबारा पिस्टन थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो इनटेक वाल्व क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पर एग्जॉस्ट वाल्व की बात हो रही है, ये कब होगा, जब एग्जॉस्ट की बात आएगी। एग्जॉस्ट की बात कब आती है, जब हमारा पिस्टन जो है ना ऊपर की तरफ जा रहा होता है, तो हमारा जो एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है और उसके बाद एग्जॉस्ट गैसेस निकल रही होती हैं, नॉर्मली ऐसा होता है। तो ऊपर की तरफ जाने के बाद, यानी कि इसमें रियलिटी में क्या होगा, इस सिस्टम के थ्रू जब हमारा वाल्व जो है यहाँ से यानी कि नीचे की तरफ आ रहा है, पहले नीचे की तरफ आने से पहले ही, यानी कि अभी नीचे ही आ रहा है, यानी पावर स्टॉक ही चल रहा है, पावर के बाद एग्जॉस्ट होता है, याद रखिएगा, पावर के बाद एग्जॉस्ट का आता है, यानी कि अभी पावर का चल रहा है, यानी यहाँ पर पावर स्टॉक ही चल रहा है। पावर स्टॉक के चलते चलते यहाँ पर ही एग्जॉस्ट वाल्व थोड़ा सा ओपन हो जाएगा। अब ये चीज़ सोचने वाली है कि हल्का सा उसके ओपन होने से क्या हमारी गैसेस ज़ाया होंगी? जी बिल्कुल, थोड़ी बहुत ज़ाया होंगी। इसमें स्कैवेंजिंग का प्रोसेस कहलाता है, जो एग्जॉस्ट वाल्व के ओपन होने से पावर में थोड़ा सा जो है ना ईजीआर इसको कंट्रोल करते हैं, जिस सिस्टम्स के अंदर वीवीटीआई नहीं लगा होता, तो ये जो है ना पावर यहाँ से लूज़ होती है। ये पावर स्टॉक हो रहा है और इसके दौरान ही एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो गया है। एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होने से अब ये बीडीसी की तरफ चला गया, यानी कि अब जो है ना पिस्टन जो है ना पहले तो ऊपर था, थोड़ा सा नीचे आया, ऐसे एग्जॉस्ट वाल्व हल्का हल्का ओपन हुआ इसके नीचे आने से, यानी कि वो ये चीज़ बहुत माइन्यूट, लेकिन ये बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा बार होती है, तो ये वैल्यू रख लेती है, थोड़ी सी वैल्यू रख लेती है अपनी। थ्योरेटिकली ये बड़ी माइन्यूट होती है, और जैसे ये पिस्टन नीचे आ रहा है तो ये वाल्व ओपन हो रहा है। अब पिस्टन ऊपर आ रहा है, जब पिस्टन ने ये एरिया क्रॉस कर लिया है, इसके बाद जब वो आगे बढ़ेगा तो वो ऊपर की तरफ आ रहा है। जब वो ऊपर की तरफ आएगा तो क्या करेगा ये भाई, क्या करेगा, जो अंदर की जो भी मटेरियल है, सब्जी, आलू, भिंडी जो भी दली हुई है, उस सब चीज़ों को बाहर निकालने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि अब उसका एग्जॉस्ट शुरू हो गया, एग्जॉस्ट वाल्व कंप्लीटली खुल गया है, वो पूरा तरीके से खुल गया है। जब एग्जॉस्ट वाल्व खुलेगा तो ये चीज़ पूरी कंप्लीट होगी, यानी कि पूरा पिस्टन ऊपर की तरफ आता जाएगा। पहले ही थोड़ा सा उठा हुआ था, एग्जॉस्ट वाल्व के खुलने से पहले ही थोड़ा सा खुला उठा हुआ था, अब और उठेगा। उठते 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 सारी भिंडी, आलू, भिंडी सारी बाहर निकाल के ये जो है ना इस तरफ सारी बाहर निकाल देगा इसको, यानी कि पूरा ये एरिया जो है ना खाली होता रहेगा, और उस टाइम तक खुला रहेगा जब तक कि पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे पहुंचा और टॉप डेड सेंटर से थोड़ा सा नीचे आएगा। ये चीज़ अब बड़ी समझने वाली है। एग्जॉस्ट वाल्व उस टाइम तक खुला रहेगा जब पिस्टन ऊपर जाएगा, यानी कि पूरा टॉप तक चला गया, और हल्का सा जैसे नीचे आएगा, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है ना, वो एरिया कहलाएगा जब एग्जॉस्ट वाल्व जो है ना खुला हल्का हल्का बंद हो चुका होगा। यहाँ पर आके कम्प्लीटली बंद हो जाएगा, यानी यहाँ पर आके बंद होना शुरू होगा और यहाँ आके कम्प्लीटली बंद हो जाएगा। ये एरिया भी जो है ना एक तरीके से वो एरिया है जब यहाँ पर हमें इनटेक वाल्व भी खुला हुआ मिल रहा है। तो ये एक चीज़ है जो एक्चुअली प्रैक्टिकली हो रही होती है। जैसे हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं ना, इनटेक, कंप्रेशन, एग्जॉस्ट, ये वाल्व खुला, ये बंद हुआ, ये ओपन हुआ, ये दोनों खुले हुए, दोनों बंद हुए हैं। अब इस चीज़ के अंदर जो है वो असल जो प्रैक्टिकली हमें चीज़ समझ आ रही होती है वो ये आ रही होती है कि इनटेक के टाइम भी कुछ चीज़ें खुली हुई और बंद होती हैं, एग्जॉस्ट के टाइम भी कुछ चीज़ें खुली हुई या बंद होती हैं, यानी कि चीज़ें समझ आ रही है। अब आहिस्ता आहिस्ता जब हम एडवांस लेवल तक जाएंगे तो हमें पता चलेगा एटकिंसन साइकिल के अंदर
भी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जो कंप्रेशन स्टॉक में इसको खोल दी जाती हैं, जिससे एटकिंसन साइकिल में जो है ना मज़ीद पावर मिलती है। ये जो भी ये सिस्टम मज़ीद जो है ना एडवांस होता रहेगा। ये मैं अगर इसको अभी डिस्कस करने लग गया तो ये सब चीज़ें रह जाएंगी। तो अब जो मेन चीज़ जो मैंने समझानी है इधर, वो ये है, ये ब्लैक से जो मैंने बनाया ये एरिया, ये ओवरलैपिंग कहलाएगा। ये वो पॉइंट है जिसमें दोनों भाई खुले हुए मिलेंगे और इस पॉइंट के अंदर जो है ना, इस कंडीशन के अंदर जो है इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व इतनी देर के लिए खुले हुए होंगे, और ये कहलाता है ओवरलैपिंग एरिया। जो पहले ज़माने के टेक्नीशियंस, जो मैकेनिक्स होते थे, वो इस ओवरलैपिंग से आइडिया लगा के इंजन टाइमिंग को बांधते थे। ओवरलैपिंग जहाँ नज़र आया तो ओवरलैपिंग जो पिस्टन यानी कि वेल्व की, एग्जॉस्ट की और इनटेक की ज़रा ओवरलैपिंग दिखी तो वो आइडिया लगा लेते थे अब एग्जॉस्ट ख़त्म हो गया, अब इनटेक स्टार्ट होना है, तो वहीं टाइमिंग बांध दी। तो इस तरह वो इसको इस तरीके से भी यूज़ करते थे, और ये यूज़ अभी भी होती है, कोई ये वो नहीं है, क्योंकि ये इसकी बेसिक्स है। यहाँ से इनटेक अब स्टार्ट होना है, थोड़ी सी ओवरलैपिंग नज़र आई, समझ आ गया कि जो पिस्टन नंबर 1 है वो टॉप डेड सेंटर पर है, और जो है ना वेल्व्स जो है ना इनटेक की तरफ आ रहा है, तो ये ओवरलैपिंग कहलाती है पिस्टन नंबर 1 की। तो समझ जाता है इंसान यहाँ से, जो पिस्टन नंबर 1 को देख के टाइमिंग बांध लेता है। तो यहाँ ओवरलैपिंग के अंदर जो मेन चीज़ है ना, यहाँ पर जो है ना पावर लूज़ होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों वेल्व ओपन होते हैं, तो इससे पावर लूज़ भी होती है, इंजन की पावर लूज़ होती है। और इसको भी कंट्रोल करने के लिए हमारा फेवरेट दोस्त, यार और सब कुछ हम लोगों का उस टाइम काम आता है, हमारा VVTi। ये भाई इसको भी ओवरकम करता है।